हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, अब स्पेशली हमारा टारगेट जो है वो सेकंड ग्रेड है या फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी की आने वाली वैकेंसी, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं दोस्तों। और अभी अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, अब आरपीएससी के आने वाले महीने में या अगले महीने में या उससे अगले महीने में आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए और उसको कैसे अपनी तैयारी किस लेवल से शुरू की जाए, उसी कड़ी के अंदर दोस्तों जो आरपीएससी ने पिछले जितने भी सालों के अंदर उर्दू सेकंड ग्रेड के पेपर लिए हैं, किस टॉपिक से कैसे सवालात पूछे गए हैं, इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, क्योंकि पेपर एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे दोस्तों, आपको तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप पेपर को एनालिसिस कर लेते हो तो आपकी 50% मेहनत है वो वैसे ही कम हो जाएगी। 50% मेहनत आपकी वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक से जैसे मान लो कि आपके नमक का दरोगा एक सबक है, इस सबक में से आप में से जितने भी पीछे के सवालात हैं आप उठाएं, इसमें से किन सवाल को पूछा गया है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अब एग्ज़ामिनर का टारगेट जो है वो किस पोर्शन से सवाल उठाने का है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी जो पैटर्न है मेरा किसी भी कंटेंट को तैयार कराने का, वो बहुत ही कम समय में और बेहतर कंटेंट करवाने की जो मेरी शैली है, जैसे रीट में करी थी और उसको खुदा ने बहुत कबूल किया था, आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। और इसी कड़ी के अंदर दोस्तों सेकंड ग्रेड का मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। ये पेपर मैं आपको सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ, ये आरपीएससी ने 2010 में जो उर्दू का पेपर लिया था, ये पेपर है दोस्तों। इसको मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने इस पेपर को रखूँगा, उस सवाल को बोलूँगा, चारों ऑप्शन आप देखेंगे, वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सोल्व तब करवाऊँगा मैं जब आप कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, आपके एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाएगी, उस टाइम बहुत ही मैराथन अंदाज में खोद के इस पूरे पेपर को अपन सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आप जुड़िएगा, इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। इस पेपर को शुरू करूं उससे पहले एक ज़रूरी ऐलान आप समाअत फरमाएं। दोस्तों अभी अनअकैडमी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और इस पे ये अभी लर्नर को बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। आप अगर अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो फ्री के रूप में और प्लस के रूप में, दोनों के रूप में आप जुड़ सकते हैं। अगर आप फ्री के रूप में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो फ्री वाले कैंडिडेट को जो अनअकैडमी है वो लिमिटेड सिलेबस देती है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट देती है, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स देती है, डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें नहीं होता है। जो प्लस वाला स्टूडेंट होते हैं उनको कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, कंप्लीट आपके प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से फीचर अनअकैडमी प्रोवाइड करवाती है आपको। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से अपना पढ़ सकते हो। आपको अपने कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें दिया जाता है। आपको पूरा सिलेबस भी करवाया जाता है। जो फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली मॉक टेस्ट का आयोजन भी आपके अनअकैडमी पे मिलता है। अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरी को सीटेट एंड स्टेट को सेलेक्ट करें, और मेरे नाम को आप ज़रूर सर्च करें, उसको फॉलो करें। आप सीडीपी और उर्दू पढ़ने के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई साथी सीटेट की तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल ज़ीरो से ये आपको अनअकैडमी अभी पूरी टीम प्रोवाइड करवा रही है सीटेट की तैयारी। और इसके अंदर अगर आप 6 महीने के लिए पूरे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो 699 रुपये मात्र आपको अनअकैडमी को पे करने होंगे, और 6 महीने तक आप पूरे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 899 रुपये पे करने पड़ेंगे। 13 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो चुका है। कंप्लीट सीटेट का जो बैच है ये आप देखें, विद्वानों की पूरी टीम। इसके अलावा अगर कोई साथी जो है अगर यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है तो यूपी टेट का जो बैच है वो 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, और ये विद्वानों की पूरी टीम है, आप देखें इसमें। इसकी भी सेम आप ये देखिएगा, 6 मंथ का अगर आप कोर्स लेते हैं तो 699 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर 12 महीने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो 899 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स, जिस कंटेंट की आप तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर आप उसमें हमारी मंजिल एकेडमी परिवार का रेफरल कोड यूज़ करते हैं, MANZIL 10, बिना स्पेस के है ये दोस्तों, 10, 10 में से 10 नंबर लेने वाले, तो इसी 10 से आपको ये मंजिल एकेडमी 10% डिस्काउंट दिला देगी दोस्तों, घर बैठे। अगर आप
सीटेट की या यूपीटेट की किसी भी कोई कोर्स सेल करना चाहते हैं अनअकैडमी से, तो आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं मंजिल एकेडमी का तो 10% और आपकी फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देखिए मंजिल एकेडमी आपके कितना काम आ रही है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम आज के इस कंटेंट को, आज के पेपर को। और ये आरपीसी एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2010 का पेपर है दोस्तों। आपको अब जो आपके लेवल की तैयारी है उसके हिसाब से उस टाइम ये पेपर अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि उस टाइम इतना कंपटीशन भी नहीं था। अब इस बात को आज 10-11 साल होने जा रहे हैं और अब तो आपको पता है एक पॉइंट टू पॉइंट पर लाखों का कंपटीशन है। तो आप अपने लेवल पर तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, आप इस पेपर को देखकर अंदाज़ा लगाएं। क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन से अल्फाज माने वाला जो पैटर्न है ना, इसमें 2010 में सवाल में ज़्यादा पूछे गए थे। पहला सवाल है आपके, मर्ज़ का मुतरादिफ़ क्या है। आप देखें इसमें, वैसे ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, इसमें आप देखें शजर का मुतरादिफ़ क्या है। अगला सवाल है शजर का मुतरादिफ़ क्या है। फिर है तबल का मुतरादिफ़ क्या है, तबल का मुतरादिफ़। ये आपके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फिर है इब्न मरियम कौन सी सिनात है। सीधा फैक्चुअल सवाल पूछा है। इब्न मरियम कोई शेर नहीं दिया गया है, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा टफेस्ट कंपटीशन कम था। जैसे ये शेर दिया ना, ये शेर कौन सी सिनत से ताल्लुक़ रखता है। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसको देख कर जीता है जिस काफिर पे दम निकले। आप देखें इसमें। अगला सवाल है आपके, फिर आपके इल्म बलागत से सवाल पूछा गया है। एक दिन सुबह फ़िराक़ में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुंचा था पानी कमर कमर। आप देखें, बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अफसाने के अज्जाए तरकीबी कितने हैं। अब आपको देखो नाम नहीं, सीधे आंकड़े ही पूछ लिए, सीधा ऊपरा ऊपरी सवाल। उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन से हैं। उर्दू के पहले अफसाना निगार असमत चुगताई का अफसानवी मजमुआ है। इन चारों में से कौन सा अफसानवी मजमुआ असमत चुगताई साहब का है। पतझड़ की आवाज़ किसका अफसाना है। पतझड़ की आवाज़ देखें इसमें। सबरस के मुसन्निफ़ कौन है भाई। इन चारों ऑप्शनों के बेस पे आप बताइएगा। अफसाना अजाइब किसकी तसनीफ़ है। चारों ऑप्शनों के बेस पर आप देखें। मीर हसन की मसनवी का नाम क्या है। मीर हसन की मसनवी। चारों ऑप्शन आपके साथ हैं, देखें। और पंडित दयाशंकर साहब की जो हैं, इनकी दयाशंकर नसीम क्या हैं, मरसिया निगार हैं या नावल निगार हैं या मसनवी निगार हैं। आप देखें इसमें। उमराव जान अदा किसका नावल है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही फेमस। आपके इस पर तो एक पिक्चर भी बनी हुई है पूरी, आपने देखी होगी शायद। रतन नाथ शरशार का मजमून लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक, ये किस नावल से लिया गया। ये बहुत अच्छा सवाल था उस टाइम का। तो ये चारों नावल आपके सामने दिए हुए हैं, आप देखिएगा, ठीक है। लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक में मज़ाहिया किरदार कौन सा है। अब आपको ये पूरा जो नावल है पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे सवालों को अंदर से आप जवाब दे पाओगे। सर सैयद ने कौन सा रिसाला निकाला था। सर सैयद अहमद साहब ने कौन सा रिसाला निकाला था, क्योंकि सर सैयद तहरीक आपके पूरे सिलेबस में सेकंड ग्रेड में। खुदा किन की मदद करता है। खुदा किन की मदद करता है, ये भी सर सैयद अहमद साहब के पाठ का जो अपनी मदद आप वाले पाठ से ये सवाल पूछा गया है। सर सैयद की तसनीफ़ क्या है। इन चारों में से कौन सी तसनीफ़ है जो सर सैयद अहमद साहब की है। प्रेमचंद जाने जाते हैं किस वजह से। आपके ये चारों ऑप्शन है, देखिएगा। प्रेमचंद के यहाँ किसकी अक्कासी की गई है। चारों ऑप्शन देखें आप। कफन किसका अफसाना है। कफन। मज़लूम की फ़रियाद किसका मज़मून है। मज़लूम की फ़रियाद। यारबाश मज़मून किस मौजू पर लिखा गया है। यारबाश रशीद अहमद सिद्दीकी का मज़मून है। कौन सा है। दो ऑप्शन ये हैं आपके सामने और दो ये रहे, आप देखें ये वाले। उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है। उर्दू का पहला ड्रामा आगा हशर काश्मीरी क्या है। एक अफसाना निगार हैं या ड्रामा निगार हैं, क्या है आप देखें। इम्तियाज़ अली ताज ने कौन सा ड्रामा लिखा है। इम्तियाज़ अली ताज ने। पर्दा-ए गफलत किसका ड्रामा है। पर्दा-ए गफलत। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में और कहाँ कायम हुआ है। देखें आप। फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज दोनों आपके सिलेबस में दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इसको। तो पहले प्रिंसिपल कौन थी, ये तो कई बार सवाल रिपीट हो चुका है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन सी मशहूर किताब लिखी गई थी, ये भी आपको अच्छे से अंदाज़ा होना चाहिए कि उस कॉलेज में कौन कौन सी किताबों को अदबी खिदमात की गई थी, ठीक है। गालिब के खतूत के मजमूए का नाम क्या है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन देखिएगा।
और गालिब के ख़ुतूत से पता चलता है कि वह बानी हैं। किसके बानी हैं भाई, अगर उनके ख़त को पढ़ कर देखें तो। इन चारों में से इंशाइया निगार कौन है भाई, इंशाइया निगार आप देखें चारों ऑप्शनों में। और सवाने निगारी का मतलब क्या है, सवाने निगारी का सीधा ऊपरा ऊपरी सवाल पूछे गए थे उस टाइम दोस्तों। एक ऑप्शन ये भी है आपके सवाने निगारी से। चलिए, हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है, हयात जावेद। और मीर को क्या कहा जाता है, मीर को क्या कहा जाता है आप इसमें देखें, खुदाए सुकुन कहा जाता है। दर्जा झेल शेर किसका है, दर्जा शेर। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो इसमें कौन से शोरा हैं जिनका ये शेर है, देखें आप आराम से। दर्द कब और कहाँ पैदा हुआ, मीर दर्द साहब हैं, वो कब और कहाँ पैदा हुए। दर्द जो शायर हैं वो किसके शायर हैं, तगज़ुल के, फ़लसफ़े के, तसव्वुफ़ के, हुस्न इश्क के। गज़ल का पहला शेर क्या है, गज़ल का पहला शायर कौन है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, फैक्चुअल सवाल, सीधे सभी जानते हैं, फेमस है। कसीदा के अज्जा में क्या नहीं, अज्जा में है। अब देखो आप एक एक अज्जा आपको पता होना चाहिए कसीदा के कौन से हैं। कसीदा निगार हैं, इनमें से कौन सा कसीदा निगार है आप देखें। मरसिया निगार हैं, इनमें से मरसिया निगार कौन है आप। तशबिया है, तशबिया क्या है, इन चारों ऑप्शनों में तशबिया क्या है भाई, तशबिया आपको पता होना चाहिए, तशबिया क्या है, इस्तिआरा क्या है, तलमी क्या है। दर्जा झेल शेर में कौन सी सिनात है, अपना तकिया है खुदा की ज़ात पर, हाथ रख कर ज़ेर सो जाएंगे। आप देखिएगा कौन सी सिनात, इसमें दो ऑप्शन ये हैं और दो ये रहे, ये वाले। दर्जा झेल शेर किस सिनात की मिसाल है, ज़ेर ज़मी से आता है जो गुले सूज़ बकफ़, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। आप देखें इसमें कौन सी सिनत है। ज़ालिम लफ्ज़ का तज़ाद क्या है, यानी ज़ालिम लफ्ज़ का मुतज़ाद पूछा है आपको। और किसी भी तारीख़ी या कुरानी वाक़या की तरफ जो इशारा करता है वो कौन सी सिनत होती है, आपको इसे भी जानते हैं आप, रीड के अंदर अच्छे से पढ़ा है इसको। गालिब के शागिर्द कौन थे इनमें से, गालिब किस मुग़ल बादशाह के दरबार से मुंसलिक थे, यानी कि संबंधित थे। हाली ने कौन सी मशहूर नज़म लिखी, हाली ने कौन सी मशहूर नज़म लिखी, आप देखें इसमें। अगला सवाल है, मोमिन खां का पूरा नाम क्या है, मोमिन का पूरा नाम पूछा है आपको। फिर है, दरियाए लताफ़त में इंशा ने कितने हुरूफ़ तहजी लिखे हैं, दरियाए लताफ़त में इंशा ने हुरूफ़ तहजी की संख्या 42 बताइए, ठीक है। दरियाए लताफ़त में मौलवी अब्दुल हक साहब ने क़वाइद उर्दू में कितने हुरूफ़ तहजी बताए हैं दोस्तों, 50 बताए हैं, ठीक है। या RPC ने भी सवाल पूछा है, मौलवी अब्दुल हक साहब ने क़वाइद उर्दू में कितने हुरूफ़ माने हैं, 50 ही बताएं, क्योंकि उसके अंदर एक तो ये है और एक ये दो, ये वाला एक जो ये है ना, ये वाला, ये दो चश्मे वाला है और एक ये है। वापस देख लो एक बार, दो कौन से, एक तो इसके अंदर हमज़ा और एक ये दो चश्मे वाला है, इसको नहीं माना इन्होंने, ठीक है। सही इमला है, आपको ये देखिएगा कौन सा इमला सही है आपके इसमें चारों ऑप्शनों में। अगला सवाल है, इजाफ़त ज़ेर का इस्तेमाल किस लफ्ज़ में हुआ है, इजाफ़त ज़ेर का इस्तेमाल। आप इन चारों ऑप्शनों को पढ़ें और देखें। और फिर अगला सवाल है, नून गुन्ना का इस्तेमाल होता है, नून गुन्ना का इस्तेमाल, इजाफ़त का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने, आपने हुरूफ़ रब्त ज़ार ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। वाव अत्फ़ का इस्तेमाल हुआ है, वाव अत्फ़ का इस्तेमाल देखें आप। उर्दू में कितने किस्म की तनवीन होती है, उर्दू में कितने किस्म की तनवीन होती है। अगला सवाल, इन हुरूफ़ में मुसव्वत यानी कि वोवल क्या है, चारों ऑप्शन में वोवल क्या है देखिएगा। नी मुसव्वत क्या है, सेमी कोलम, सेमी वोवल क्या है आप इसमें देखें। और मुसम्मती हुरूफ़ कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके, आप देखें कॉन्सोनेंट कितने हैं। टोटल कॉन्सोनेंट पूछे हैं दोस्तों इसके अंदर, टोटल कॉन्सोनेंट, क्यों कि अगर आप 3 वोवल मानते हैं और इसमें देखो RPC ने 35 माने हैं, 35 + 3 कितने हो गए 38, और 14 हो गए आपके वो डबल है वाले मुरक्कब हल्फ, तो ये टोटल कितने हो गए 52 हो गए ना दोस्तों। चलिए, तशदीद के लफ्ज़ी माने क्या हैं, तशदीद के लफ्ज़ी माने, ठीक है।
इबारत आराई का सही तरीका है। इबारत आराई का सही तरीका क्या है? आप देखें, अल्फाज सहल और जुमले छोटे व आसान हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें एक बार, सॉरी। इंशा परदाजी किसे कहते हैं? इंशा परदाजी, ये देखिएगा, इंशा परदाजी। इसमें इंशाइया निगारी आपके पूरा सिलेबस में है दोस्तों। इंशाइया, खाका, ये सब आपके ड्रामा, गज़ल, नज़म, नसर पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको आपको। तदरीस का सही तरीका है, पेडोलॉजी का सवाल पूछ लिया भाई। तदरीस का सही तरीका क्या है आपके इसमें देखें। तहरीर के मौसर तरीके के लिए क्या ज़रूरी है भाई? तहरीर के असरदार तरीके के लिए। और फिर है पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ाने के लिए, सॉरी, पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? इन चारों ऑप्शनों के बेस पर आप देखें, पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है। फ़ेल मजहूल क्या है इसमें? फ़ेल मजहूल कहते हैं, किसे कहते हैं? ये चारों ऑप्शन है आपके, देखिएगा, ये देखिएगा, ये वाला। और फ़ेल माजी है। फ़ेल माजी क्या है? इन चारों ऑप्शनों के बेस पर देखें। तख्ता सिया का इस्तेमाल होता है, किसके लिए होता है भाई? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। हुरूफ़ तेजी में जो है, देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपको। मतलब इसका मतलब अलिफ से लेकर ये तक पूरे ना, अलिफ से लेकर ये तक, ये वाली छोटी ये तक पूरे, ये आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से याद हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर देखो यही सवाल पूछा है के बाद कौन सा हरफ आता है। अगर आपको अलिफ बे से लेकर ये तक अलिफ बे याद नहीं है तो आप ये सवाल को गलत कर लोगे। चलिए, गुलिस्तान लफ्ज़ का माना बताइए। गुलिस्तान लफ्ज़ का माना क्या है? गाफिल लफ्ज़ का माना क्या है? गाफिल लफ्ज़ का फिर से अल्फाज माना सवाल है, पूछा है। ये चारों ऑप्शन आपके बीच में। दरख्त का सही इमला बताइए, ठीक है। सर सैयद अहमद खां कब और कहाँ पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां ने कौन सा रिसाला निकाला? आप देखें इसमें। फिर है सबक है आपके वक्त, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? वक्त जो सबक है इसके मुसन्निफ़ का नाम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ये तो फैक्चुअल सवाल है, सभी बता सकते हैं। डॉक्टर कलाम साहब को क्या कहा जाता है? मज़मून सर सैयद के अखलाक के मुसन्निफ़ कौन हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? सिनेमा हॉल में मुसन्निफ़ का जो सर अंधेरे के सबब किस चीज़ से टकरा गया था? या आप सिनेमा हॉल में मुसन्निफ़ का सर अंधेरे से किस सबब के कारण टकरा गया था? तो आपको ये सबक पूरा पढ़ना पड़ेगा। शेर तीसरे दुर्वेश की ये दास्तान किससे ली गई है? दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन आपके साथ ये रहे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? स्थान पूछा है। और मीर अमन साहब की तसनीफ़ का नाम लिखिए। पितरस बुखारी बुनियादी तौर पर क्या थे? और ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ के रहने वाले थे? मौलवी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन आपके ये रहे। रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तसनीफ़ कौन सी है इन चारों में? पितरस बुखारी का मज़मून कौन सा है इन चारों ऑप्शनों पर? हाली की तसनीफ़ कौन सी है इसमें? डिप्टी नज़ीर अहमद क्या थे? डिप्टी नज़ीर अहमद। आदमी नामा नज़म के नज़म निगार कौन हैं? दोस्तों माफ़ करना, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ आपको ये सवाल दिखाने हैं। सॉल्व करवाऊँगा तब आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि अपनी जो सॉल्व कराने की जो शैली है वो कैसी है। आप कंटेंट को जब पढ़ लेंगे अच्छे से तब इस पेपर को आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, दो ऑप्शन इसके ये रहे। नज़ीर को किस लक़ब से जाना जाता है? और अगला है आपके तरानाए हिंदी के शायर कौन हैं? चार ऑप्शन हैं आपके सामने। किसने कहा कि अल्लाह ने मुझको मशाल दी है? चलिए, नज़म हमदर्दी के शायर का नाम क्या है? चार ऑप्शन देखिएगा। इकबाल के शेरी मजमूए का नाम क्या है? दो ऑप्शन ये हैं और दो ऑप्शन आपके ये रहे। चकबस्त कब और कहाँ पैदा हुए थे? चकबस्त। वतन के बाग में अपना ही इंतज़ाम रहे। इंतज़ाम से शायर की क्या मुराद है? आप देखिएगा। पश्चिम में कौन डूबता है? कितना अच्छा सवाल देगा। शफ़ीउद्दीन नीर ने किसके लिए लिखा है? मतलब उनका जो मौजू था वो ज़्यादातर किस पे लिखते थे ये शफ़ीउद्दीन नीर साहब? तीन ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये रहा आपके ऊपर, ये रहा। ख्वाजा मीर दर्द की विलादत का माना होता है दोस्तों पैदाइश, किस सन में हुई थी? अगला सवाल। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
ये किसका शेर है दोस्तों, देखिएगा। और असद किसका तखल्लुस है, असद सभी जानते होंगे इसको। तो नज़म का क्या माना है, नज़म का। और अगला है गज़ल के पहले मिसरे को क्या कहते हैं, गज़ल के पहले मिसरे को क्या कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ़ काफ़िया हो। तो आप देखें मरसिया का माना क्या है, मरसिया का। मीर अनीस का पूरा नाम बताइए, मीर अनीस का पूरा नाम। अगला सवाल है किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये किसका मरसिया है दोस्तों, तो सभी जानते हैं ये। तो मरसिया का जुज़ कौन सा है। अज्जाए तरकीबी मैंने बोला था ना, सभी को आपको याद करने पड़ेंगे, वो भी सीरियल वाइज है ना, डिवाइड करते हुए। रुबाई कितने मिसरों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। चलिए, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है, रुबाई। हसरत मोहानी थे, क्या थे, नसर निगार थे या वतन परस्त थे। आप देखिएगा। अमजद हैदराबादी कहाँ और किस सन में पैदा हुए। गालिब के हमअसर शायर कौन हैं, गालिब के, यानी कि जब गालिब का दौर था उस वक्त इनके साथ कौन से शोरा थे, ये सवाल पूछा गया इसमें। गालिब ने अपने कलाम में क्या पैदा किया। तो आपको ये गालिब का जब कलाम है, जब आप पढ़ोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी की शायरी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। अकबर इलाहाबादी की हुकूमत से खिताब कौन सा मिला था, अकबर इलाहाबादी को कौन सा खिताब मिला था। देखें आप, रास्तबाजी के क्या माने हैं, रास्तबाजी के, इसमें देखिएगा। इकबाल ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, इकबाल साहब ने कौन सा पेशा इख्तियार किया। चलिए, अगला सवाल, मज़मून कितने किस्म के होते हैं। आपको पता है दोस्तों, मकतूब और आपके मज़मून दोनों आपके सिलेबस में, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। मज़मून कितने किस्म के होते हैं और तमहीदी मज़मून जो होते हैं वो किस हिस्से में आती है। तमहीद जो है वो मज़मून के किस हिस्से में आती है, तमहीद। अदमी मज़मून कौन सा होता है, अदमी मज़मून है इनमें से कौन सा है, देखिएगा। जयपुर किस ज़ुमरे में आता है, जयपुर फ़ेल है या ज़मीर है या इसम है या वाहिद है। असद है, असद क्या है, देखें आप। इसमें मारफा की कुल कितनी किस्में हैं। ये देखो दोस्तों, इसमें मारफा की कुल कितनी किस्में हैं, 5 है। आरपीसी का सवाल है दोस्तों, इसमें 5 ही माना है। आप अभी फ़िलहाल आप देखेंगे कि बहुत सी किताबों के अंदर इसम की 6 किस्में बताई हुई है, तो आपको ये नहीं मानना है, हमें आरपीसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसम की सिर्फ 5 ही किस्में मानना है हमें। आदमी है, आदमी क्या है आप देखें इसमें। और पढ़ना है, पढ़ना क्या है, इसमें फ़ेल है, फ़ाइल है, ज़मीर है, क्या है, इजी सवाल है ये तो। महमूद ने ख़त लिखा, इसमें महमूद क्या है। तुम क्या है भाई, इसके अंदर देखें आप चारों ऑप्शनों के बेस पर। अगला सवाल है मुज़क्कर है, इसमें मुज़क्कर क्या है, चारों ऑप्शन देखें। और बिंत है, बिंत क्या है आपके चारों ऑप्शन पर, मुज़क्कर मुअन्नस का पार्ट है ये। रुकन की जमा क्या है भाई। और अगला सवाल है अदीब की जमा है। और अदवार का वाहिद है, अदवार का। और खुश दामन है, खुश दामन क्या है, इसका ऑप्शन ये रहे चारों। पोशीदा का मुतज़ाद है, पोशीदा का मुतज़ाद क्या है देखें। और खुर्द का मुतज़ाद है, खुर्द का मुतज़ाद बताना है आपको। रहबर का मुतज़ाद है, यानी कि ग्रामेटिकल पोर्शन से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, क्योंकि दोस्तों उस वक्त इतना उर्दू अदब का जो साहित्य था बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, कंटेंट ही नहीं था, इतना कहाँ से पढ़ते बेचारे। चलिए, मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है। ऊपरा ऊपरी सवाल उठाए गए थे ज़्यादातर। आब होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है दोस्तों, इसके चारों ऑप्शन ये रहे। तूती बोलना, इस मुहावरे का मतलब क्या है, आपके चारों ऑप्शन ये रहे। और आखिरी सवाल है सूरज को चिराग दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है, ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही है ये वीडियो सीरीज़। और ये आपके आखिरी पेपर था दोस्तों, 2010 का आरपीसी सेकंड ग्रेड का उर्दू का पेपर था। और इन 6-7 पेपर जितने भी मैंने सेकंड ग्रेड के अपलोड किए हैं, आपको बहुत अच्छे से इनको एनालिसिस करना है। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज अपने रजिस्टर के अंदर आप एंटर करते जाना है, इसमें से कौन सा सवाल कब पूछा गया था। हालांकि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और तो आपके लिए मंजिल एकेडमी खिदमत कर रही है। मंजिल एकेडमी के ऐप के ऊपर, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना कंटेंट जो है वो एक बार देखना है, बाकी मंजिल एकेडमी का काम है। और आप एक कंटेंट में डेमो रखूँगा जो एक वीडियो का, उसको देखना, उसके बाद में आप का मन बने तो कोर्स लेना। और शायद उर्दू अदब के इतिहास में और यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कंटेंट अगर कोई दे दे तो अब देख लो, आप रिज़ल्ट देख लो, आप रीट के अंदर मंजिल एकेडमी का रिज़ल्ट देख लो,
और वो भी नाम मात्र फ़ीस होगी दोस्तों। इसके अंदर ऐसा नहीं है दूसरी बड़े कोचिंगों की तरह लंबा चौड़ा चार्जेबल नहीं रहेगा, बिल्कुल रिजनेबल फ़ीस रहेगी। क्योंकि मैं जानता हूँ माइनॉरिटी की जो कौम के बच्चे हैं, हम सब आर्थिक स्थिति हम सब की उस तबके की या उस लेवल की नहीं है कि हम आज इसको फेस कर पाएँ। तो आप निराश ना हो, बिल्कुल रिजनेबल चार्ज में आपको ये पूरा कोर्स दिया जाएगा। लेकिन जो बंदे जिस तरीके से मंजिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे थे, अगर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, विश्वास आपने पहले नहीं किया होगा, लेकिन जब आप रीट का पेपर देकर आए थे उस टाइम आपने विश्वास किया था। कितना मेहनत कंटेंट को बनाने में लगती है, कितनी रिसर्च करनी पड़ती है। एक कंटेंट को जितने भी ये जो 6-7 पेपर मैंने बनाए ना, हर कंटेंट में आपको, जैसे सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह आपके पाठ है मीर अमन साहब का, 2010 में कितने सवाल इस पाठ से पूछे गए थे, 2011 में कितने सवाल पूछे गए थे, 2013 में कितने सवाल इस पाठ से पूछे गए थे, कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, इस तरीके से पूरा आपको इसमें उस ऐप के अंदर उस कोर्स में मिलेगा आपको। प्लस वो कंटेंट जो सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह और मीर अमन साहब का जितनी भी बायोग्राफी है, एक एक चीज़, चाहे आरबीसी की पुरानी बुक हो, चाहे आरबीसी की नई बुक हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, हर एक डेटा आपके बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप विश्वास करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आपका कोई कीमती सुझाव हो कमेंट में तो ज़रूर मेहरबानी करके आप सुझाव दें, मशवरा दें, राय दें अपनी। और ये वीडियो सीरीज़ कैसी लगी आपको, ये आखिरी पेपर है 2nd ग्रेड के लिए दोस्तों, तो अपना कमेंट ज़रूर करें मेहरबानी करके, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नए कंटेंट के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।